ठीक इसी प्रकार हमारी डीपीएसयू द्वारा भी 5 लिस्ट जारी की गई है। इनमें शामिल स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट LRUs, लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, सब सिस्टम्स, स्पेयर्स एंड कंपोनेंट्स समेत कुल आइटम्स की संख्या 5012 है और इनमें से 3255 आइटम्स को इंडियनाइज हम कर चुके हैं। साथियों, हम बेहद मजबूती के साथ, और केवल मजबूती के साथ ही नहीं बल्कि प्लान तरीके से आत्मनिर्भर और सशक्त रक्षा क्षेत्र की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 5 पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट घोषित की है और जल्द ही हम एक और लिस्ट लेकर आने वाले हैं। साथियों, आज देश का डिफेंस प्रोडक्शन, जैसा कि अर्णव जी ने भी बताया है, कि 1.78 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, जबकि 2014 के आसपास जहां हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 40,000 करोड़ रुपए का ही था। इस साल हमारा टारगेट है कि डिफेंस प्रोडक्शन 2 लाख करोड़ रुपए के माइल स्टोन को पार कर जाए। 2-3 साल पहले हमने हमारा लक्ष्य साल 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन करने का बनाया था और जैसी रफ्तार दिख रही है उसको देखकर मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करने में कामयाब होकर रहेंगे। साथियों, हम आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 2013-14 में भारत से होने वाला जो डिफेंस एक्सपोर्ट केवल 686 करोड़ था, 686 करोड़ था, वह आज 25-26 में बढ़कर अप्रॉक्सीमेटली 39,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। करीब 100 देशों को हमारे देश में बने डिफेंस प्रोडक्ट्स, करीब 100 देशों को हमारे देश में बने हुए डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हमने पिछले साल यह टारगेट रखा था कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 30,000 करोड़ रुपए हो और हमने बहुत ही शानदार तरीके से इसे हासिल किया है। अब हमारा लक्ष्य है कि साल 2029 तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पहुंच जाए और हम यह मानते हैं, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, यह होकर रहेगा। साथियों, भारत का केवल डिफेंस एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ा है, मैं मानता हूं कि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है, भारतीय तकनीक पर दुनिया का भरोसा भी बढ़ा है। यह सब कैसे हुआ? हमने एक्सपोर्ट प्रोसेस को सरल बनाया, डिफेंस एग्जिम पोर्टल प्रारंभ किया, ऑनलाइन अप्रूवल व्यवस्था लागू की गई, ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस जैसी व्यवस्था लाई गई, क्वालिटी सर्टिफिकेशन की प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया, ग्रीन चैनल की पॉलिसी लागू की गई, सेल्फ सर्टिफिकेशन की व्यवस्था लाई गई। इन सुधारों ने भारतीय उद्योगों को ग्लोबल कंपटीशन के लिए तैयार किया है। साथियों, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता केवल बड़े उद्योगों को लगा देने से संभव नहीं होगी। इसके लिए रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन का माहौल भी चाहिए, नई सोच चाहिए और युवा प्रतिभा भी चाहिए, यंग टैलेंट भी चाहिए। और साथियों, इसी सोच के साथ हमने इनोवेटिव आइडियाज लाने वाले नौजवानों को डिफेंस सेक्टर में काम करने के लिए बराबर प्रोत्साहित भी किया है। मैं यहाँ विशेष रूप से इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस यानी आईडेक्स का जिक्र करना चाहूँगा। साथियों, आईडेक्स को हम डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन तथा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाने के लिए चैलेंज पोस्ट करते हैं और जो स्टार्टअप सेलेक्ट होते हैं उनको हम 1.5 करोड़ रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रदान करते हैं। अब हम आईडेक्स से आगे बढ़ते हुए आईडेक्स प्राइम ले आए हैं और 1.5 करोड़ की मदद को हमने बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया है। साथियों, हमारी डीपीएसयूज और सर्विसेज ने जितने भी चैलेंजेस दिए
हमारे इन नौजवानों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सफलतापूर्वक उन चैलेंजेस को स्वीकार करके उसे अंजाम भी दिया है। अब इस मुहिम में आगे बढ़ते हुए अब हमने प्राइम को भी अपग्रेड करके अदिति स्कीम को भी लॉन्च किया है, जहां हम अपने नौजवानों को तथा उनके स्टार्टअप्स को उनकी इनोवेशन की मदद के लिए पूरे 25 करोड़ तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस इस समय दे रहे हैं। साथियों, हमारा एकदम क्लियर टारगेट है कि हमारी स्टार्टअप्स और एमएसएमईज के हाथों को मजबूती दी जानी चाहिए और इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने 2400 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी स्टार्टअप्स एमएसएमई से ही करने की मंजूरी दी है और 1500 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स न्यू टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए स्वीकृत किए गए। हमने मार्च 2026 तक आईडेक्स के माध्यम से 676 स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को इंगेज किया है और 551 कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमने साइन किए हैं। आज देश भर के स्टार्टअप्स ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। साथियों, 2018 में जहां डिफेंस सेक्टर में कुछ दर्जन स्टार्टअप से आपको जानकर खुशी भी होगी, आश्चर्य भी होगा, आज उनकी संख्या 2000 से अधिक हो गई है। सैकड़ों स्टार्टअप्स को डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा चैलेंजेस दिए गए हैं। उन्हें आर्थिक सहायता मिली, प्रोटोटाइप बने और अनेक टेक्नोलॉजीज की खरीद के लिए अप्रूवल्स भी दिए गए। यानी आज भारत का नौजवान केवल नौकरी खोजने वाला नहीं है, वह भारत की सुरक्षा का टेक्नोलॉजिकल पार्टनर बन चुका है। डीआरडीओ ने भी इस परिवर्तन को एक नई दिशा दी है। आज डीआरडीओ केवल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाला संस्थान नहीं है, वह उद्योगों, विश्वविद्यालयों, स्टार्टअप और वैज्ञानिकों को जोड़ने वाला नेशनल इनोवेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। साथियों, देश भर में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी स्थापित किए गए हैं। यंग साइंटिस्ट लैब्स का विस्तार तेजी के साथ किया गया है। प्रत्येक वर्ष हजारों इंजीनियर और ट्रेनी डीआरडीओ के साथ इस समय जुड़ रहे हैं। साथियों, भारत के डिफेंस आर्किटेक्चर की सबसे बड़ी शक्ति एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है और आज रक्षा उत्पादन केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। आज हमारे साथ डीपीएसयूज हैं, आज हमारे साथ प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, 17,000 से 17,000 से अधिक एमएसएमईज हैं और हजारों सप्लाई यूनिट्स हैं और देश भर के इनोवेशन सेंटर्स हैं। यही भारत का नया रक्षा औद्योगिक परिवार है।